देखिए स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या स्टार्ट करना है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर? जनरली आपको बताया गया था, जनरली क्या होता है, जैसे कि पार्टनर्स है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर सी है, तीन पार्टनर्स है। और जैसे कि आपको पता है कि जब ये लोग पार्टनरशिप करते हैं तो उनका एक क्या होता है, डीड होता है। अब डीड में बहुत सारे लोग मतलब एग्रीमेंट किए होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके एग्रीमेंट किया होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके एग्रीमेंट किया होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके एग्रीमेंट किया होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके एग्रीमेंट किया होता है। मतलब हर प्रकार से एग्रीमेंट किया होता है। अगर कोई पार्टनर काम करेगा तो उसको सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में एग्रीमेंट होता है। तो एक एग्रीमेंट होता है, तो जनरली एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं, अब एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट आप मान लीजिए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लोग 3:2:1 के क्या है, पार्टनर्स है, ठीक है। अब मान लीजिए इन्होंने डिसाइड किया कि यार पुराना वाला जो डीड था ना, पुराना जो रेशियो था उससे हम लोग उब चुके हैं। अब वो पुराने वाले डीड को लोग फाड़ के क्या करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं और एक नया डीड बनाना चाहते हैं, फिर से एक नया डीड क्रिएट करना चाहते हैं नए एग्रीमेंट के साथ। कुछ अलग अलग चेंजेस है, होता है, लोग चेंजेस करते हैं, मतलब 5 साल 10 साल 15 साल में एक आध बार ऐसा चेंज होता है, ठीक है। तो जब चेंज करते हैं और इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो बांटेंगे वो कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। तो इसी प्रोसीजर को क्या कहते हैं अपन लोग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर इसको कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या कहा जा सकता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलो, बात क्या है, एक ही है। तो सबसे बड़ा जो मेजर चेंज आता है वो किस में आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंजेस आता है तो इनके बिजनेस में बहुत कुछ बदल जाता है, समझे, क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, जैसे कि मान लीजिए जनरल रिजर्व, सपोज इनके बिजनेस में जनरल रिजर्व था, जैसे इनके बिजनेस में जनरल रिजर्व था। जनरल रिजर्व समझते हो क्या होता है? जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि पार्टनर लोग क्या करते हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ पैसे जमा करते हैं। जैसे आप लोग अपने घर में पैसे जमा करते हो ना, जैसे हर महीने इनकम आ रहा है तो उसको कुछ पैसे को, इनकम को कुछ पैसे खर्च करते हो और कुछ पैसे रिजर्व में क्या करते हो, जोड़ के रखते हो, बैंक में ले जाके जमा कर देते हो, यानी जोड़ के रखते हो। क्यों जोड़ के रखते हो भाई, कल को अगर कोई बुरा दौर आया, लॉकडाउन लगा, तो उसे निकाल के क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। आया बात समझ में? तो जनरल रिजर्व होता है, बुरे दौर के लिए अपन जमा करके रखते हैं। सेम वैसी पार्टनर्स लोग भी क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसे जमा करते हैं, मतलब प्रॉफिट में। जैसे मान लीजिए इनको प्रॉफिट, जैसे सपोज प्रॉफिट हुआ, इसको 15,000 इन लोगों को प्रॉफिट हुआ, तो उस 15,000 में से 3,000 रुपये क्या कर दिए, जनरल रिजर्व में डाल दिए और बाकी 12,000 को आपस में क्या कर लिए, बांट दिए। फिर किसी साल प्रॉफिट हुआ, सपोज किसी साल 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो उस 20 में से 6,000 रुपये को इसमें डाल दिए, बाकी 14,000 को क्या कर लिए, बांट लिए। तो ऐसे करते करते उस रिजर्व में बहुत कुछ पैसा जमा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, उस रिजर्व में अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है ना, तो ऐसा जमा हो जाता है। तो सपोज मान लीजिए उनके रिजर्व में 6,000 रुपये जमा है। कितना रुपये जमा है, 6,000 रुपये। अब चूंकि ये 6,000 रुपये जमा है तो कॉमन सी बात है, 6,000 रुपये बेचारे पार्टनर्स लोगों ने अपने प्रॉफिट में से काट काट के पैसा क्या किया था, जमा किया था, ठीक। अब ये 6,000 पे किसका किसका हक है, बताइए मुझे। इस 6,000 पे किसका किसका हक है, इस जनरल रिजर्व पे तीनों पार्टनर का हक है, ए का भी हक है, बी का भी हक है और सी का भी हक है, क्योंकि तीनों ने अपने हिस्से से प्रॉफिट में डाला था। और किस रेशियो में हक है इसमें, अरे इक्वल कैसे भैया, पुराने की बात कर रहे हैं, 3:2:1 में। अभी तक जो रेशियो में कैसे हक है, 3:2:1 में। मतलब कहने का ये है कि 3,000 जो है वो ए का है, 2,000 जो है वो किसका है, बी का है, और 6,000 में से 1,000 जो है वो किसका है, सी का। यही तो सिचुएशन है, ठीक है, डन। अब इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। जब इक्वल की बात आती है तो अब इस 6,000 पे कैसे हक हो जाएगा इन लोगों का, 2,000 पुराना ओल्ड फॉर्म में इतना हक था, 2,000 2,000 और 2,000। अब देखा जाए तो ए को 1,000 का नुकसान हो रहा है, जबकि सी को 1,000 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इसमें तो पूरी दुनिया बदल जाएगी ना भैया, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। यार हम लोग बोले अभी तक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस जनरल रिजर्व पे क्या था, हक हमारा कैसे था, 3:2:1 पे था। अब सडनली चेंज कर दिए तो हक कैसा हो गया, बराबर बराबर। तो किसी पार्टनर को फायदा होगा तो किसी पार्टनर को क्या होगा, नुकसान। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं पार्टनरशिप में, ठीक है। सेम वैसी कहानी किसके साथ होती है, गुडविल के साथ होती है। जैसे सपोज इनके बिजनेस का गुडविल का वैल्यू सपोज 60,000 रुपये या 6 लाख रुपए है। इनके बिजनेस का गुडविल का वैल्यू कितना है, 6,000। अभी तक इसमें कैसा हक है इन लोगों का, 3:2:1 पैसा हक है। जैसे कि पहला 3 लाख रुपए ए का है, 2 लाख रुपए बी का है और 1 लाख रुपए किसका है बच्चों, सी का है। समझ में आ रहा है बात। लेकिन जब चेंज हुआ रेशियो तो फिर कैसे हो गया इनके साथ भी, इसका 2 लाख, इसका 2 लाख, इसका
2 लाख। तो फिर देख लो किसी पार्टनर को नुकसान हो रहा है तो किसी पार्टनर को क्या हो रहा है, फायदा। यानी कहने का मतलब है कि जब पार्टनरशिप डीड में चेंजेस किया जाता है तो पूरे बिजनेस फॉर्म में बहुत मेजर चेंज आता है। किसी पार्टनर को फायदा होता है तो किसी पार्टनर को नुकसान होता है। तो उस फायदे या नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी, कैसे क्या किया जाएगा, उस सारे प्रोसीजर के बारे में हम किस में पढ़ने वाले हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यही बातों को पढ़ने वाले हैं कि जब कभी पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आता है तो किस प्रकार उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, किस प्रकार गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी। अब इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन होगा या तो जर्नलिजर को आपस में बांट ले फिर नया जर्नल क्रिएट करें, क्योंकि अभी तक जो जर्नलिजर था वो 3:2:1 पे था। ये लोग बोले चलो एक काम करते हैं आपस में बांट लेते, फिर अब अपन बराबर से जोड़ेंगे तो फिर उसमें बराबर से आकर रहेगा, ये एक तरीका है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बोले भाई देखो देखो जितना नुकसान हो रहा है, जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है उसको फायदा होने वाले पार्टनर क्या करे, पूरा कर दे, ये भी एक तरीका है। तो बहुत सारे तरीके अपन देखने वाले हैं। तो फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है पढ़ने का, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रैक्टिकल बातें में सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं गेनिंग या फिर सैक्रिफाइस रेशियो सीखने वाले हैं। गेनिंग या फिर क्या सीखेंगे अपन लोग, सैक्रिफाइस या सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखेंगे अपन लोग। ठीक है, तो गेनिंग इसका मतलब क्या है, गेन का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग बोला गया कि जब कभी पार्टनर लोग में क्या होता है, चेंजेस आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो कोई पार्टनर को गेन होता है, गेन मतलब फायदा होता है, और कोई पार्टनर क्या होता है, नुकसान। तो किस पार्टनर को कितना फायदा नुकसान हो रहा है वो निकालना सीखेंगे अपन लोग। ठीक है, तो जनरली देखो कभी भी याद रखना गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और उसी जगह अगर सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो का अगर आपको फॉर्मूला जानना है तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सर ऐसा अल्टी पल्टी क्यों सर? गेन मतलब देखो भाई कॉमन सी बात है, गेन कब होगा, जब नया वाला ज़्यादा होगा पुराना वाला कम होगा, तो इसलिए नया वाला पहले पुराना वाला बाद में। फॉर एग्जाम्पल आप पहले रोटी खा रहे थे 3 रोटी, अब आप रोटी खा रहे हो 5, कितने का फायदा हुआ, 2 का। तो 5 अभी खा रहे हो, नया वाला कितना है 5, पुराना वाला कितना है 3, तो फायदा कितना हो रहा है 2। तो हमेशा नया ज़्यादा होगा पुराना क्या होगा, कम होगा। लेकिन वही नुकसान होगा तो क्या होगा, अब मैं बोलूँगा अभी कि आप पहले 5 रोटी खा रहे थे अब 3 रोटी खा रहे हो, बोलो क्या हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, ओल्ड वाला पहले न्यू वाला बाद में। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, ध्यान रहेगा ये बात। ठीक है, आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, या तो आप गेनिंग को फॉलो कर लो या फिर सैक्रिफाइस को फॉलो कर लो। मैं किसको फॉलो करता हूँ, सैक्रिफाइस रेशियो। अपन सैक्रिफाइस रेशियो को फॉलो करके चलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक फॉर्मूला लेके चलो सैक्रिफाइस रेशियो को। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि एक क्वेश्चन लेते एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैंने अभी बताया ए और बी और सी तीनों कैसे पार्टनर थे, 3:1 के, ये इनका पुराना रेशियो था। अब इन्होंने क्या किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जब ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 क्या है, 1 है। चलो इनका अपन निकालते हैं क्या, गेनिंग या फिर सैक्रिफाइस रेशियो। तो चलिए अपन फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है फाइंड आउट करना है गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। तो गेनिंग या फिर सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, किसी एक फॉर्मूले को उठा लेते हैं। जैसे कि आपको बताया गया, कौन सा फॉर्मूला उठाएंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या होगा, हाँ, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले ए का निकालोगे, बोलो ए का ओल्ड रेशियो क्या था, 3/6, 3 कितना 6, समझ में आया, माइनस, और बी का और ए का न्यू रेशियो कितना देखो 1/3, कितना 1/3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, आता है एलसीएम निकालना, इसका क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। ठीक है, या नहीं निकालना आता तो सीधा आप क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी एक तरीका है। इसका मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, 3 3 9 और 6 1 6, ये भी एक तरीका है। जैसा बोलो ऐसे निकालें, चलो देखते हैं। 6 3 18, ठीक है, 3 3 और 6 माइनस 6, 6 1 6, तो आंसर क्या आया, 3 कितना 18। सब शॉर्ट करोगे, 3 1 3, 3 6 18, 1 कितना आ जाएगा 6। तो पहला आंसर आ गया क्या, 1/6। आंसर किस में आया, प्लस में आया, किस में आया, प्लस में। आंसर किस में आया, प्लस में। तो आपके क्या लेके चला था, सैक्रिफाइस रेशियो लेके चला था ना। आंसर अगर प्लस में आया तो ये कहलाएगा सैक्रिफाइस रेशियो। क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो, मतलब ए जो है सैक्रिफाइस कर रहा है। आया बात समझ में कि नहीं आया?
ठीक वैसी बी का निकालते हैं। बोलो बी का ओल्ड रेशियो कितना था 2/6, जबकि न्यू रेशियो कितना है 1/3। तो 1/3 इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 6 आएगा। एलसीएम निकालोगे, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, एलसीएम निकालोगे 6 आएगा। 6 6 जा 1, 6 6 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 2 जा 2, और इसको डिवाइड करोगे 6 से डिवाइड करोगे 3 का 2 आएगा, 2 1 जा 2। तो आंसर क्या है 0 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि आंसर आया 0, मीन्स नील आया। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना तो गेन कर रहा है, इसको वही रेशियो जो पहले था, इसके रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। जबकि सी की बात करेंगे तो सी का देखो ओल्ड रेशियो कितना था 1/6, जबकि न्यू रेशियो कितना है 1/3। तो देखो एलसीएम निकालो 6 का डिवाइड करो कितना आया 1, 1 1 जा 1, माइनस 3 का डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 1 जा 2। आंसर क्या है -1 डिवाइड बाय 6 आ गया, माइनस में है ना आंसर, यानी कि सेक्रीफाइस से अपोजिट आया, तो क्या कहलाएगा गेन रेशियो। ये आ गया क्या गेन रेशियो। आया बात समझ में? तो अपन लिख सकते हैं हेंस सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू कितना 1/6। ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 1/6, जबकि बी क्या कर रहा है गेन कर रहा है, गेनिंग रेशियो ऑफ सी इज इक्वल टू 1/6। मतलब ये ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 और सी जो है 1/6 क्या कर रहा है गेन कर रहा है, ये कहने का मतलब है। आया बस, नहीं माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, प्लस में ही लिखेंगे, माइनस नहीं लिखना। वो तो माइनस यहाँ पे आया तो पहचानने के लिए, क्योंकि आपने फॉर्मूला क्या उठा के लेके चला था सेक्रीफाइस, तो आंसर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आया तो गेन। अगर आप गेनिंग वाला उठा के चलते, अगर मान लो गेनिंग वाला फॉर्मूला फॉलो करते, तो आंसर अगर माइनस में आता तो सेक्रीफाइस और प्लस में आता तो गेन, ये होता। आप लोगों को फ्रैक्शन वाला प्लस माइनस करना आता है कि नहीं आता है? आता है ना, तो फिर कोई बात ही नहीं। समझ में आ गया? यानी कि अब आप गेनिंग और ओल्ड निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ओल्ड में से क्या करोगे न्यू को घटा दोगे, ठीक है, तो आ जाएगा। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा अपन लोगों का, नोट करो। चलिए अब हम लोग पूरा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें गुडविल का भी जिक्र होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताते हैं हम आपको, आईएमपी क्वेश्चन है, समझना, इसी से रिलेटेड लिखा है क्वेश्चन में। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। कहता है कि ए बी सी तीनों पार्टनर थे और उनका प्रॉफिट क्या था 5:, इनका प्रॉफिट था 5:4 कितना 1 था। इट वॉज डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से, फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से ये डिसाइड किया गया द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9:6:5। जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा 9:6 कितना हो जाएगा 5। देखो ये ओल्ड वाला है, ये वाला कौन सा है न्यू वाला है, ठीक है। आगे कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड, अब गुडविल का जिक्र कर रहा, देखना सुनना ध्यान से। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट, यानी कि गुडविल आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है, गुडविल कैलकुलेट करना है 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट के 3 साल के परचेस के हिसाब से, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है, सुपर प्रॉफिट से नहीं, एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द 3 years आर, तो प्रॉफिट जो 3 साल का आपको दिया है, 3 साल का जो प्रॉफिट दिया वो कुछ इस प्रकार है, आप लोगों का प्रॉफिट 48,000 रुपये दिया है, देन फिर प्रॉफिट आपको 42,000 रुपये दिया है, और फिर उसके बाद प्रॉफिट आपको कितना दिया है 60,000 रुपये दिया है, ठीक है, ये प्रॉफिट दिया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आपको क्या बोल रहा है जर्नल एंट्री बनाना है, आपको क्या बनाना है जर्नल एंट्री बनाना है आप लोगों को, और किससे रिलेटेड जर्नल एंट्री बनाना है ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। गुडविल का किस प्रकार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है जर्नल एंट्रीज बनाना है। समझ में आया? अब बात सब ध्यान से बोर्ड में देखिएगा, ठीक है, समझना अच्छे से। सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, गुडविल निकालना पहले पसंद करोगे या गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइस रेशियो? गुडविल निकालोगे पहले, तो चलो पहले अलग से अपन वर्किंग नोट में क्या करेंगे गुडविल निकालेंगे। तो अलग से वर्किंग नोट में लिखिएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फटाफट लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, में शॉर्ट में लिखूंगा सीधा। तो बोलो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट में? गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। अब निकाल ले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में कोई एडजस्ट तो हो नहीं रहा, सीधा निकाल दो। 48,000 प्लस फिर कितना प्रॉफिट है 42,000, देन फिर कितना है 60,000, सबको जोड़े कितना आ रहा है डिवाइड बाय 3 कर दो, सीधा फाइनल आंसर देखो कितना आ रहा है 80 1,40,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 1,50,000 आ रहा है ना, तो 1,50,000 डिवाइड बाय कितना 3, तो कितना आ गया 50,000।
यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आ गया वो हमारा कितना आ गया, 50,000 हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो अपन लिख सकते हैं देन गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर कितना है, 3 साल है, तो कितना आ जाएगा 1.5 लाख। तो गुडविल का अमाउंट आ गया 1.5 लाख, पहला काम हो गया, ध्यान रखना, ठीक। अब अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो बोलो एक फॉर्मूला को लेके चलते हैं, हम लोग किसको लेके चल रहे थे, हाँ, तो अपन लिखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस क्या करेंगे, न्यू रेशियो, ठीक है। चलो पहले निकालते हैं, पहले निकालेंगे ए का। तो बोलो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, बताओ बच्चों, 5/10 था, ठीक है। जबकि न्यू रेशियो कितना है, 9/9, 6, 15, 15, 20, ओके, 9/20, ठीक है। या तो आप वाला प्रोसेस अपना लो, लेकिन उसमें क्या काटा पीटी ज़्यादा होता है, मल्टीप्लाई करने वाले में देखो अभी 20 × 10 करोगे 200 चला जाएगा, बड़ा लंबा हो जाएगा ना, ज़्यादा अच्छा एलसीएम निकालो। अब देखो एलसीएम निकालने का भी तरीका है, अभी देखो ये अब देखो छोटा डिजिट क्या है, 10 है ना, क्या 10 के टेबल में 20 आता है, हाँ आता है, तो आता है तो यानी कि 20 तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, है ना। अब 20 का आप डिवाइड करोगे 10 के साथ, कितना आ गया 2, तो 2 5 ज़ा 10 माइनस, फिर 20 का डिवाइड करोगे 20 के साथ, कितना आ जाएगा 1, तो 1 9 ज़ा 9, तो कितना हो गया 1 / 20, आंसर प्लस में आया ना, क्या कहलाएगा ये, सैक्रिफाइस रेशियो। आप चाहो तो कॉपी में अपना पूरा लिखना है, सारा ना लिख के पूरा लिखो, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो फिर क्या लिखा, बी का बात करते हैं। तो बोलो बी का रेशियो कितना है, 4/10 माइनस कितना 6/20, कितना हो जाएगा 20 का डिवाइड करो 10 से, 2 आया, 2 4 ज़ा 8, ओके, माइनस कितना 6, कितना आ गया 2/20। देखो ये भी आंसर किस में आया, प्लस में आया, तो सैक्रिफाइस रेशियो आ गया। क्लियर है आप सभी को। देन फिर सी का देखो, सी का ओल्ड कितना था 1/10 माइनस न्यू कितना है 5/20, तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा 22 माइनस कितना 5, कितना आ जाएगा बोलो -3/20, इट मीन्स गेनिंग रेशियो। समझ में आ गया, मतलब जो सी है वो गेन कर रहा है और ए और बी क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब हम लोग को गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो हक है वो कम हो रहा है और इनका हक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताओ कॉम्पेंसेट कौन किसको करेगा, कौन किसको पैसा देगा, सी जो है ए और बी को क्या करेगा, पैसा देगा। समझ में आ गया, यानी सी के अकाउंट से पैसा कटेगा और ए और बी के अकाउंट में पैसा ऐड होगा। तो मतलब कटना मतलब क्या, उसके अकाउंट से निकालना, यानी कि सी का अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा और किसके किसके अकाउंट में पैसा मिलेगा, ए और बी को, तो ए और बी का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। गुडविल का, तो देखो गुडविल का, अब गुडविल में हक बदल गया ना। पहले इस गुडविल पे जो 50,000 का गुडविल है, इस पे कैसा हक था, पहले 5:4:1 का हक था, अब कैसा हक है 9:6:5। तो किसी को फायदा किसी को नुकसान, तो उस नुकसान की भरपाई करेंगे। तो चलो अपन लिखेंगे गुडविल। तो बताओ गुडविल का वैल्यू कितना है, 50,000 है ना, तो 50,000 गुडविल का वैल्यू। पहले ए की बात करो, बोलो ए का क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस। तो 50,000 का 1/20 करना, 1 कितना कर देना 20, कितना आ जाएगा बोलो, 20 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2,500, कितना आ जाएगा 2,500 रुपये आ जाएगा, देख लेना। 20 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2,500 आ जाएगा, ठीक। 2,500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2,500। मतलब ए का अकाउंट 2,500, ए क्या कर रहा था, सैक्रिफाइस, मतलब इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा 2,500 से, ठीक है। वैसे बी की अगर बात करोगे तो बी का अकाउंट 50,000 था, बी का कितना 2/20, कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। ये भी क्या कर रहा था, सैक्रिफाइस, मतलब इसका भी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। जो सैक्रिफाइस करता है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। और वैसे ही सी का क्या कहानी, 50,000 इंटू कितना 3/20, जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा 7,500, ये हो जाएगा 70। हाँ जी, अच्छा 1,50,000 आया, ओह सॉरी, फिर 1,50,000 से करेंगे, सॉरी मैंने 50,000 से ले लिया, तो ठीक है 1,50,000 से करते हैं। चलो डिवाइड करो, फिर कितना आ जाएगा, 20 से डिवाइड करोगे तो इसका आ जाएगा 7,500, इसका आ जाएगा कितना 15,000 रुपये, जबकि इसका कितना आ जाएगा 17,500, क्या 22,500, हाँ 22,500 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो बताओ यहाँ गेन कौन, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी। तो सैक्रिफाइस कर उसको पैसा, कॉमन सेंस की बात है, पैसा क्या होगा, मिलेगा। तो इन दोनों का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, जबकि इसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। समझ आया कि नहीं आया। तो एंट्री क्या बनेगा, देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगा। तो आप क्या करिएगा, जर्नल एंट्री का एक कॉलम बनाइएगा, आता ना कॉलम बनाना, डेट वाला ऐसा कॉलम बना लेना। डेट का कॉलम हो जाएगा डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। जर्नल फोलियो कॉलम हो जाएगा डेट, लेजर फोलियो का पर्टिकुलर, और ये हो जाएगा तुम्हारा LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो फॉर एंट्री क्या बनेगा,
जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट होगा। तो 1 अप्रैल 2016 को चेंजेस आ रहा है, तो कौन कर रहा है गेन? सी कर रहा है। तो अपन लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट तो क्या लिखेंगे? टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अगर इन लोग फिक्स्ड कैपिटल फॉलो कर रहे होते तो क्या लिखते फिर यहाँ पे? करंट अकाउंट। ठीक है, देखो इसके अकाउंट में कितना हुआ? 22,500 इसका अकाउंट डेबिट होगा, ए का अकाउंट 7,500 से क्रेडिट और बी का अकाउंट 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया? ठीक है, नरेशन लिखेंगे अपन लोग बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इन चेंज इन न्यू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो गुडविल में हमने क्या किया? एडजस्ट किया। यानी अब जो गुडविल पे इनका हक होगा, वो जो हक जो भी रहा होगा, जो चेंज हुआ होगा, उसको एक दूसरे पार्टनर को उन्होंने क्या कर दिया? कॉम्पेंसेट कर दिया। नहीं आया समझ में? यानी कि अगर एग्जाम में लिखने को आएगा ना थ्योरी में कि भाई जब कभी कोई पार्टनर में चेंजेस होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्या एंट्री बनता है, तो आप क्या एंट्री लिखोगे? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। ठीक है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, ये लिखोगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ओके, कुछ पूछना है अगर? नोट करें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया, लिखा हुआ है पी क्यू आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। बोल रहा है पी क्यू आर तीनों पार्टनर है और प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? इक्वली इन लोग प्रॉफिट बांटते हैं। जनरली इनका प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फिर कहता है दे डिसाइडेड इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। मतलब उन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड इन फ्यूचर, दे डिसाइडेड इन फ्यूचर, इन फ्यूचर आर गेट, पार्टनर आर गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। मतलब कुल प्रॉफिट में आर कितना शेयर लेगा? 1/5 शेयर लेगा, इन्होंने डिसाइड किया। ठीक है, द वन डेट चेंज फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड ऑन द डेट ऑफ चेंज, फर्म्स गुडविल वैल्यूड ₹3 लाख। जिस दिन ये सब चेंजेस हुआ उस दिन फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना था? 3 लाख रुपए था। तो आपको जर्नल एंट्री करनी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, रिगार्डिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के रिगार्डिंग। इस बार गुडविल अपन को क्या करके दिया? निकाल के दिया है। तो अपन को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो लगभग क्लियर दिया है, इक्वल रेशियो है। क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया है? सिर्फ किसका रेशियो दे दिया? आर का रेशियो दे दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। अब कैसे करेंगे? तो देखो बनाने का तरीका क्या है। देखो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो ऊपर हेडिंग लिखना, सॉल्यूशन लिखना, वर्किंग नोट मतलब सीधा सॉल्यूशन लिखना और लिखना पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ, कैसे रेशियो के पार्टनर थे? 1:1:1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? दे डिसाइडेड इन द फ्यूचर आर गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट में आर कितना लेगा? 1/5 शेयर क्या करेगा? आर उसमें से लेगा। ठीक, तो बाकी क्या करेंगे? ये बचता है ना सवाल, बाकी क्या करेंगे भैया? बाकी क्या लूडो खेलेंगे? तो देखो क्या होगा इसमें। सबसे पहले देखो बनाने का तरीका क्या है। कॉमन सी बात है, कभी भी एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 1/5 शेयर, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? रिमेनिंग पार्ट आता, रिमेनिंग पार्ट निकाल ले। देखो जैसे 1/5 बोला तो मैं बोलूँगा रिमेनिंग पार्ट कितना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे परसेंट होता है, जैसे 100% है, परसेंट होता है ना, जैसे मैं बोलूँगा 70%, तो बोलो इसका रिमेनिंग पार्ट कितना? 30%। अगर मैं 40% बोलूँगा तो बोलो रिमेनिंग पार्ट कितना? 60, है ना। अगर मैं 95% बोलूँगा तो रिमेनिंग पार्ट कितना? 5%। ये परसेंट के साथ है। वही अगर मैं फ्रैक्शन में बोलूँ तो रिमेनिंग पार्ट क्या होता है फ्रैक्शन में? तो जैसे 1/5 है, तो फ्रैक्शन में रिमेनिंग पार्ट कितना? देखो ऐसा निकालते हैं, नीचे 5 रहेगा। अब बताओ 1 में कितना जोड़े कि 5 आ जाए? 4, तो रिमेनिंग पार्ट क्या लाएगा? 4। समझ में आया? वैसे अगर मैं 2/3 बोलूँ तो रिमेनिंग पार्ट कितना? 1/3। अगर मैं 4/6 बोलूँ तो रिमेनिंग पार्ट कितना? 2/6। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहानी है कि 1/5 कौन ले रहा है? आर ले रहा है, तो बचा कितना पार्ट? तो इस 4/5 पे किसका हक है? अब ये 4/5 किसके लिए बचा? पी और क्यू के लिए बचा। ये जो 4/5 है किसके लिए बचा भैया?
P और Q के लिए बचा, समझ में आ रहा है कहने का मतलब, किसके लिए बचा? P और Q के लिए। तो अब P और Q इस शेयर को किस रेशियो बांटेंगे? अपने पुराने रेशियो में, और पुराना रेशियो क्या था इनका? तो 1:1 ऐसे बांटना है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले, जैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, साइलेंट रहेगा, तो ऐसे ही करना है आप लोगों को। कैसे करना है, क्या बोला क्वेश्चन? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, बेसिक नॉलेज लगाना है। P Q R इक्वल पार्टनर थे, उसमें से R का शेयर दे दिया। अब सवाल उठता सर P Q के साथ क्या करें? तो ठीक है ना, R को दे दो उसका शेयर, बचा कितना? 1/5 दे दिया R को, तो बचा कितना? 4/5। तो इस 4/5 पे किसका हक है? P Q का। किस रेशियो में हक है सर? ये वाला, पुराना वाला। तो देखो पुराना रेशियो हटा दो, कितना है पुराना वाला? 1:1, तो 1:1 में बांट देंगे, नया रेशियो निकाल लेंगे। करके दिखाएं? चलो करके दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले न्यू रेशियो, तो अपन लिखेंगे देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो R, पूरा लिखते हैं। चलो एग्जाम में पूरा लिखना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो R, ठीक है, रेशियो R। तो देखो सबसे पहला अपन लिखेंगे R शेयर, लिखेंगे R शेयर। तो R का शेयर कितना भैया? 1/5, R का शेयर 1/5। तो अपन लिखेंगे देन रिमेनिंग शेयर, देन रिमेनिंग शेयर्स। तो रिमेनिंग शेयर्स कितना है? 4/5, डायरेक्ट लिख देना 4/5 रिमेनिंग शेयर। तो अपन लिखेंगे नाउ, अब इस 4/5 को किसमें बटेगा? P और Q में। तो अपन लिखेंगे 4/5 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 4/5 को बांट देंगे, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द A और B है, P और Q, P एंड Q इन देयर ओल्ड रेशियो। तो उनका ओल्ड रेशियो क्या था? तो 1:1 में क्या हो जाएगा? उनमें बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो चलो देखते हैं, अपन काम करते हैं। तो देखो पहले अपन बात करेंगे P का। तो P का बताओ, 4/5 में P को कितना मिल रहा है? 1/2। ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2 ही है। तो 4/5 का 1/2, जैसे आप लोग बांटते नहीं हो, जैसे 2000 को बांटना है उसका आधा, 2000 को बांटो, क्या करते हो? 1/2 नहीं करते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? 4/5 को कर रहा हूँ। तो मैं 4/5 को बांट रहा हूँ ना, तो 4/1/2 करूँगा, 1/1। समझ में आ गया? कितना करूँगा? 1/2। तो आंसर आएगा 4/10। वैसे ही Q का निकालूंगा, तो Q को कितना देना है? 4/5 का कितना देना है? पुराने रेशियो में 1/2 देना है। समझ गए? तो कितना आ जाएगा? 4/10 आ जाएगा। समझ में आ गया? और वैसे ही अगर R की बात करें तो R का कितना आ जाएगा? R का तो 1/5 बोल ही दिया था, तो R का कितना है? 1/5। कभी भी याद रखना कि सभी पार्टनर का जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। तो इनका नया रेशियो आया 4/10, इसका आया 4/10, इसका कितना आया? 1/5। तो इसका ऐसा क्या करे कि इनका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए? तो नीचे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करें? 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सबका? तो इसके साथ भी क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी 2 का। तो नीचे डिनोमिनेटर को देखना, 5 में कितने को मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए? 10 हो जाए। 2 का करोगे तो नीचे भी 2 का, ऊपर भी 2 का, तो कितना आ गया? 2/10। ठीक है। तो इनका जो नया रेशियो आया बच्चों, वो कितना आया? तो अपन लिख सकते थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो R, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया है P का, Q का और R का, वो कितना आया? 4:2। समझ में आ गया? अगर इसको शॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2:1। ये न्यू रेशियो आ गया। क्या आ गया? न्यू रेशियो। नहीं आया समझ में? अब आ गया न्यू रेशियो, ऐसे निकालना है न्यू रेशियो। ठीक है। तो ये था ओल्ड रेशियो इक्वल, और न्यू रेशियो ये हो गया। नहीं आया समझ में? जी बिल्कुल सर, एक एक चीज़ कैसे नहीं शो करेंगे, फिर पता कैसे चलेगा? आया तो फिर चीटिंग कहलाएगा ना। एक बार फिर से रिपीट करें? चलो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, P Q R तीनों इक्वल पार्टनर्स थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अपन R को क्या करेंगे? 1/5 शेयर दे देंगे। ठीक। तो बोले बाकी का क्या? तो बाकी का ये कि R को दे दो, जो बचे उस दोनों पार्टनर में उनके पुराने रेशियो में बांट दो। पुराना रेशियो क्या था? 1:1। तो वही कहानी था, P Q R तीनों पार्टनर थे 1:1 के, R को दे दिए 1/5 शेयर। तो बचा कितना पार्ट? 4/5। इस 4/5 को दोनों में इनके ओल्ड रेशियो बांट देंगे। सपोज 3:2 भी होता तो फिर 3/5 2/5 ऐसे बांटते। समझ रहे हो? ऐसे बांटते। ठीक है। तो ये हो गया 1/1, 1:1, तो 1/2 1/2। तो 4/5 को अपन P और Q को देंगे, तो 4/5 का 1/1 1/2 कह रहे कितना आ गया? 4/10। फिर इसको किया 4/10 आ गया। अब इसका कितना था? R का, R को तो नहीं बांटना है, R का तो 1/5 था। तो भाई सबका जब 10 है तो इसका भी क्या बना दो? 10 बना दो। ये काम करना, आपकी ड्यूटी ये करना। तो कैसा ऐसा क्या करेगी? 10 आ जाए डिनोमिनेटर 2 का, 2 का नीचे तो 2 का ऊपर, तो कितना आ गया? 2/10। समझ गए? सॉल्व किए तो कितना आ गया? 2:1। नहीं आया समझ में? अब ओल्ड और न्यू आ गया। अब निकाल सकते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइस। क्या बोलते हो? निकाले? एक फॉर्मूले को लेके चलते हैं। तो अपन लिखेंगे नाउ सेक्रीफाइस रेशियो लिखो। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू
ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। चलो बोलो पहला पी का निकालेंगे, बोलो पी का ओल्ड रेशियो कितना था 1/3, 1/3 समझ रहे हो, माइनस ओल्ड का न्यू कितना है पी का 2/5, बोलो ना कितना है 2/5। एलसीएम निकालोगे, देखो अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, क्या 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, और दोनों बिल्कुल अपने आप में क्या है अलग नंबर है, प्राइम नंबर है दोनों, ठीक है। तो जब प्राइम नंबर हो तो दोनों क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो कितना आ गया -1/15। देखो बच्चों माइनस में आया, क्या कहलाएगा ये गेन कहलाएगा, गेन रेशियो आ गया पहला वाला, समझ गए। दूसरा क्यू की बात करते, क्यू का पुराना कितना था 1/3, नया कितना 2/5, इसका भी निकालो सेम आएगा शायद 15, 5 - 6 कितना आ गया -15, तो गेनिंग रेशियो इसका भी आ गया, गेनिंग रेशियो माइनस में आया, तो ठीक है। इसी प्रकार आर का देखो, तो आर का कितना है नया पुराना और नया कितना 1/5, तो कितना आ जाएगा 15, 5 1 ज़ा 5 - 3 1 ज़ा 3, 2/15 प्लस में आया, क्या कहलाएगा ये सैक्रिफाइस रेशियो, समझ में आ गया। तो बताओ किसके अकाउंट में डलेगा, किसके अकाउंट से निकलेगा, हाँ पी और क्यू डेबिट होंगे और ए आर जो है क्रेडिट होगा, नहीं समझे, ठीक है। तो गुडविल का कर ले हिसाब किताब, तो बताओ गुडविल कितना रुपए का था 3 लाख का, चलो 3 लाख का हिसाब किताब करते हैं, ठीक है। चलो पहले अपन पी की बात करते हैं, बोलो पी का कितना 3 लाख का कितना निकालना पड़ेगा 1/15, कितना जाएगा 15 15 15 2 ज़ा 20,000, पहला आएगा कितना 20,000, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, वेरी गुड, ठीक है। और क्यू का देख लो 3 लाख का कितना 1/15, ये भी कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, डेबिट ना। और अपन वैसे ही करेंगे आर का, तो बोलो आर का कितना 30,000 इंटू कितना करेंगे 2/15, तो बोलो बच्चों कितना आ जाएगा 40,000, कितना आ जाएगा 40,000, क्या आ जाएगा क्रेडिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्रेडिट, नहीं समझे, ठीक। तो एंट्री खुद से कर लोगे कि नहीं कर लोगे, एंट्री क्या करोगे बोलो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर, सॉरी यार गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है, यही होगा। तो भाई गेनिंग पार्टनर कौन है आर, तो आर्स कैपिटल, सॉरी क्या कहा गया ये पी और क्यू गेनिंग वाले, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। डेट नहीं दिया रहेगा तो डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेट तो नहीं दिया है तो डेट में एज्यूमिंग करके 1 अप्रैल मान लेना, ठीक है। इजी लगा कि हार्ड लगा, इजी लगा, दिमाग लगाने वाला है। जनरली बैंकिंग के एग्जाम, जो बैंक का एग्जाम देते हो ना उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, कॉमन सी बात है एकदम, इसमें कुछ पढ़ाई जैसा कुछ नहीं है, इसमें कैसा कुछ पढ़ाई नहीं कि सीख रहे अपन लोग कोई चीज़, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है भाई कि 1/5 अगर दे देंगे तो बचा कितना 4/5, वो कौन रखेगा, रोटी खा रहे ना, अभी 5 रोटी खा रहे, उसमें से 1 रोटी हमारा कोई आदित्य ले लिया तो बचा कितना 4 रोटी, अब 4 रोटी जो 2 उसके साथ साथी बचे हैं ओम और गौरव, तो लोग खाएंगे, ये कॉमन सी बात है अपने पुराने रेशियो में, लड़ाई झगड़े वाली बातें ही नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है, नोट करो। चलिए देखिए, तो यहाँ तक बात खत्म, गेनिंग रेशियो गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन लोग, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया था, सपोज मैं रिजर्व को लेके चल रहा हूँ, बाकी सब उसमें कवर हो जाएगा, रिजर्व बोलूँगा तो सब प्रॉफिट सब कवर हो जाएगा ना उसमें। जैसे मान लीजिए रिजर्व है, जैसे कि मैंने बताया था रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व है और कुछ रिजर्व में कुछ पैसे पड़े हुए, सपोज 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और ये लोग पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ए और बी, 3:2:1 के लोग तीनों पार्टनर हैं। अभी इस पे हक कैसा है इन लोगों का, 3:2:1 पे हक है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग कैसे प्रॉफिट बांटेंगे 1:1, ठीक है। तो हक क्या हो गया, पूरी तरीके से बदल गया, यानी रिजर्व में जो हक था वो पूरी तरीके से बदल गया, कहानी बिल्कुल चेंज हो गई। तो इनके सामने 2 ऑप्शंस है, इसी को बोलते हैं इसका एडजस्टमेंट करना। क्या करना है इसका एडजस्टमेंट, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वही हम लोग देखने वाले हैं, समझ में आ गया। अब इनके सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि ये लोग क्या करें, ये जो 6 लाख पे कैसा हक था इनका 3:2:1, तो एक काम करते 3:2:1 में आपस में लोग बांट लेते हैं, इनके सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, सीधा इनका पैसा क्या कर लो, बांट लो, खत्म करो, मतलब रिजर्व को पूरी तरीके से क्या कर दो, खत्म कर दो, बांट दो, खत्म करो। अब नया रिजर्व बनाएंगे अपन लोग, अब जो नया रिजर्व बनाएंगे उसमें फिर अपन लोग 1:1 से हक रखेंगे, समझ में आ गया। ये ऑप्शन है पहला ऑप्शन, ठीक। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई देखो यार, रिजर्व को एकदम से खत्म करना भी अच्छी बात नहीं है, हमारे पास रिजर्व पड़ा है, बांट देंगे कल क्या काम आएगा। तो इन्होंने बोला यार रिजर्व इतना मेहनत कर करके इतना पैसा जमा किया और सडनली अपन बांट देंगे तो गलत बात है ना। ऐसा डिसाइड किया गया कि रिजर्व को बांटते नहीं, हक को चेंज कर देते हैं।
तो जिसको अभी हक को चेंज करना मतलब रिजर्व को बटेगा नहीं, रिजर्व बटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, रिजर्व जस का तस रहेगा, रिजर्व को रखे रहेंगे, बस उसमें जो उनका हक था 3:2:1 वो कैसा हक हो जाएगा 1:1:1, मतलब कि उसको बांटना नहीं है बल्कि उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। जिसको जो नुकसान हो रहा है वो आपस में क्या कर देगा, भरपाई कर देगा, आपस में एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर देंगे जैसे गुडविल में करते हैं, और फिर जो चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। दो ऑप्शन है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अपन दोनों ऑप्शन देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अपन रिजर्व की बात करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो ये रिजर्व के जैसे और भी बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ रिजर्व ही नहीं होता उनके पास, जो रिजर्व जैसा बहुत सारी चीज होती है, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, ये होता है जनरल रिजर्व हो गया। दूसरा हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इट मींस प्रॉफिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस, प्रॉफिट बैलेंस, वो ये पैसा हो गया जो उनके पास पड़े रहता है पहले से उन पे, ठीक है। इसके अलावा इनके पास पड़े रहता है वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। आप बोलोगे सर ये वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या होता है, चलो समझाते हैं। एक्चुअली क्या है, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का मतलब होता है हमारे, देखो ये भी एक रिजर्व की तरह ही होता है, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। हमारे यहाँ खूब सारे वर्कर काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अब वर्कर काम करते हैं तो हो सकता है वर्करों का कल को एक्सीडेंट हो जाए या डेथ हो जाए, तो कुछ उनको अच्छा खासा भारी भरकम पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। जैसे कोई वर्कर का डेथ हो गया या एक्सीडेंट हो गया तो पता चला उसको 5 लाख रुपए देना है, तो सडनली कहाँ से लाएंगे पार्टनर लोग 5 लाख। तो पार्टनर लोग क्या करते हैं, अपने ही प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा किस में जमा करते रहते हैं, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में जमा करते हैं। समझ में आया? कल को अगर कोई वर्कर को एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वर्कर्स क्लेम करते हैं, तो पैसा कहाँ से पूरा किया जाता है, इसी रिजर्व से दिया जाता है वर्करों को पैसा। अब मान लो एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या वो क्लेम करेंगे, तो फिर सारा पैसा किसका, पार्टनर लोगों का, क्योंकि भाई उन्होंने पैसा जमा किया था, तो वो कहानी समझ में आया वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या होता है। उसी प्रकार बच्चों और एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बोलते हैं इसको, फंड बोलो या फिर रिजर्व बोलो। सर ये क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखो क्या होता है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट रिजर्व ही होता है, ये भी क्या होता है एक तरह का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या होता है देखें, एक्चुअली क्या करते हैं, बिजनेस कल को क्या हो कुछ पता नहीं रहता, बिजनेस चल रहा है कल को नहीं चले, तो बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ जैसे आप लोग घर में इनकम होता है ना, पापा काम करते हैं, सैलरी से इनकम आता है, और कोशिश करते हैं कोई दूसरा इनकम भी हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करे। घर को किराए पर दे दिया, वहाँ से पैसा क्या हो जाता है, आ जाता है, वो भी एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। या कुछ पैसे, अच्छे खासे पैसे हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिए या किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, वो भी एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। मतलब रेगुलरली वहाँ से क्या होता है, इनकम आते रहता है, ऐसा है। जैसे इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कम घटता बढ़ता रहता है, तो उसको मेंटेन कहाँ से किया जाए। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर कल को गिरेगा, जैसे मान लो हमारा कोई इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10 लाख रुपए है, अब सडनली उसका वैल्यू गिर के 9 लाख हो गया, वो 1 लाख का भरपाई कहाँ से होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करते, कहाँ से करते हैं, रिजर्व से। इसमें भी क्या करते हैं, पार्टनर लोग अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा छोड़ के इसमें क्या करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, जैसे कि अदर रिजर्व में जमा करते हैं वैसे ही जमा करते रहते हैं। और कल को जैसे इन्वेस्टमेंट में कुछ वैल्यू गिरावट आई तो उसको भरपाई कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, और नहीं आई गिरावट तो फिर किसका हक है इस पर, पार्टनर लोगों का। समझ में आया कि नहीं आया, ये होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये सब आइटम्स है जनरल रिजर्व की तरह, ऐसी ट्रीटमेंट करना, ठीक है। या फिर इसके अलावा बच्चों ये तो हो गया प्रॉफिट्स की बात, ठीक है। सर प्रॉफिट होता है तो क्या लॉस नहीं हो सकता, लॉस भी तो हो सकता है, तो लॉस भी होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, समझ जाना वो लॉस है, ठीक है। उसी जगह इसके अलावा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्या होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब कोई बहुत बड़ा खर्चा, रेवेन्यू नेचर का लेकिन बहुत बड़ा खर्चा कर दिए, अब उसको धीरे धीरे मेंटेन होगा। जैसे मान लीजिए हमारी पार्टनरशिप फर्म ने विराट कोहली को 5 साल के लिए अपने यहाँ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रख लिया, अपनी फर्म का हमने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो विराट कोहली बोला ठीक है भैया 5 साल काम करूँगा, मुझे 5 करोड़ रुपये दे दो। हम बोले ठीक है भैया 5 करोड़ रुपये ले लो। विराट कोहली को हमने 5 करोड़ रुपये क्या कर दिया, दे दिया। क्या 1 साल के लिए दिया, पूरे 5 साल के लिए दिया। तो इस साल का कितना 1 करोड़ तो कट गया, बचा कितना 4 करोड़। 4 करोड़ कहाँ शो करोगे, डिफर्ड रेवेन्यू। या इतना बड़ा खर्चा हो गया, विराट कोहली को 5 करोड़ तो दे दिए, हमने सोचा भैया 5 करोड़ तो ले दे के दे दिए, लेकिन अब उसको मेंटेन करना है ना, तो धीरे धीरे मेंटेन करेंगे। बड़ा खर्चा होता है, जैसे घर में कोई शादी वादी फंक्शन होता है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, लाखों रुपए खर्चा हो जाता है। जैसे शादी वादी हुआ 12-13 लाख एक दिन में क्या हो गया, उड़ गया।
क्या उसको जोड़ने में एक दिन लगता है? अब उसको जोड़ने में 15-16 साल 17 साल लगेगा फिर से जोड़ने में। तो वही चीज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है। मतलब ऐसा खर्चा जो आपने बहुत बड़ा खर्चा एक बार कर दिए, अब उसको धीरे धीरे क्या करोगे, मेंटेन करोगे, तो वो है डेफर्ड रेवेन्यू। वो भी लॉस की तरह होता है। क्या होता है? लॉस की तरह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज़्यादातर इसमें एडवर्टाइजमेंट वाले चीज़ें आती है, ठीक है, तो उसी का एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो हमारा टॉपिक क्या था बच्चों? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर, हाँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर किसके लिए देखेंगे? रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। अच्छा, साथ में लॉसेज को भी जोड़ लो, ठीक है। तो पहला कंडीशन मैंने बोला था, पहला सिचुएशन क्या है? कंडीशन नंबर 1। पहला कंडीशन क्या है? नंबर 1, या तो ये रिजर्व को क्या करो, सीधा खत्म करो, बांट दो। क्या करो? सीधा बांट दो। तो अपन पहला कंडीशन है व्हेन रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। सम लिखने नहीं बोलो भैया, समझने बोलो, पहले लिखो मत, समझो। मतलब ये है कि रिजर्व एक्यूमुलेटेड को बांट देने का मतलब क्या? सीधा पार्टनर्स लोग के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो मतलब पार्टनर्स लोग के अकाउंट में डाल दो। क्या कर दो? डाल दो। मतलब क्या करो? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व से पैसा निकालोगे और कहाँ डालोगे? पार्टनर्स कैपिटल। तो क्या एंट्री बनेगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ सिर्फ जनरल रिजर्व नहीं बॉस, यहाँ पे बहुत सारे रिजर्व है ना। तो ये सारे रिजर्व जो ये प्रॉफिट वाले आइटम है ना, सब इसको क्या कर देंगे? डेबिट, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? अगर जनरल रिजर्व है तो है, अगर जनरल रिजर्व डाल रहे हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर पैसा जनरल रिजर्व से डाल रहे हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या पैसा कौन सा डल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस वाला डल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर पैसा कौन सा डल रहा है? वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे, डेबिट, ओके। या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। और ये पास पैसा किसके अकाउंट में चला गया? पार्टनर लोग के अकाउंट में, खत्म हमेशा के लिए। टू ऑल पार्टनर्स, क्या लिखेंगे? टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं आया समझ में? ओल्ड रेशियो में सीधा बांट दो, खत्म करो, नया रेशियो चालू करेंगे, खत्म। मतलब सीधा स्विच ऑफ करो, नए सिरे से काम चालू होगा। पहला ऑप्शन समझ में आ गया? तो क्या नरेशन होगा इसका? नरेशन लिखोगे बच्चों बीइंग, नरेशन लिखेंगे बीइंग, मतलब जो भी अकाउंट है, सपोज जो भी अकाउंट है उसके अकाउंट का नाम लिखना। रिजर्व है तो रिजर्व लिख देना, या मैं सिर्फ रिजर्व ही लिख देता हूँ, ठीक है, सभी हो जाएगा। रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में? ओल्ड में बांटेंगे, क्योंकि हक कैसा था? ओल्ड था, कॉमन सेंस की बात है। हक कैसा था? ओल्ड था, तो ओल्ड रेशियो। राज नहीं रखना, अरे सर ओल्ड बताए थे कि न्यू बताए थे, अरे दिमाग लगाना है भैया। इनका भाई पुराना रिजर्व है ना, कैसे रखे होंगे? ओल्ड रेशियो में तो कॉमन सी बात है, ओल्ड रेशियो का हक रहा होगा ना, तो ओल्ड रेशियो बांटना है। ऐसा कोई कंफ्यूज नहीं होना है, कॉमन सेंस लगाना है। समझ में आ गया? ठीक है, सेंस लगाना है, ओके। तो ये कहानी किसकी थी? प्रॉफिट की। वैसे अगर लॉसेस की कहानी तो क्या होगा? लॉसेस देखो अकाउंट क्या है? डेबिट है, तो लॉसेस फिर प्रॉफिट पार्टनर लोग अकाउंट में डाला जाता है तो लॉसेस निकाला जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगा? बोलो। ऑल पार्टनर्स। नंबर 2 एंट्री बनेगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जो लॉस है बच्चों उसको क्रेडिट कर देना टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बंद हो जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और टू डेफर्ड, हाँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हो जाएगा। जो हुई है नरेशन लिख लेना, बीइंग all losses are transferred to, या ऐसा लिख सकते हैं all losses is debited to all partners capital account, all partners capital account in old ratio। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम इजी है कि नहीं है? मजेदार? कुछ पूछना है यहाँ तक आप लोगों को? नहीं? नोट करेंगे। देखिए, तो ये कंडीशन नंबर क्या था? 1 था, जब पूरा ये सब चीज़ों को क्या कर दे, सीधा बांट दे, खत्म कर दो, नए सिरे से बिजनेस को क्या किया जाए? स्टार्ट किया जाए। ठीक, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है देखें। अब दूसरा तरीका ये है कि यार इतने मेहनत से हमने जनरल रिजर्व जोड़ के रखा है, इतने मेहनत से लॉसेस को भी जोड़ के रखा है, संजो के रखा है, अब उसको बांटेंगे अच्छा नहीं लगेगा ना, उसको बांटते नहीं, उसका कुछ दूसरा ऑप्शन निकालो। कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं कि जनरल रिजर्व को अपन तोड़े ना, जमा ही रहने दो,
अपन हक चेंज कर देते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या है, व्हेन रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करें। तब कैसे होगा, कंडीशन में जब ट्रांसफर ना करें, मतलब क्या करें, सीधा एडजस्ट करें। क्वेश्चन में वहां क्या लिखा रहेगा, सीधा एडजस्ट करने की बात करेगा। तब क्या करोगे, बड़ा सिंपल है, सुनो क्या करोगे, इधर देखो क्या करना, जितने भी रिजर्व्स है ना, ध्यान देना, जितने भी रिजर्व, बहुत सिंपल है, जितने भी रिजर्व्स है ना सबका टोटल करना है। जो जनरल रिजर्व है उसका टोटल कर लेना, कोई प्रॉफिट या लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, कोई प्रॉफिट है तो उसको जोड़ लेना, फिर कोई कॉम्पेंसेशन रिजर्व है तो उसको भी क्या कर लेना, जोड़ लेना, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो उसको भी क्या कर लेना, जोड़ लेना, ठीक है। और उसमें से क्या करना, प्रॉफिट या लॉस जो अगर है तो लॉस हमेशा माइनस का आइटम होता है, उसको क्या कर देना, घटा देना, और ये वाला आइटम को भी क्या कर देना, घटा देना, ठीक है। मतलब प्रॉफिट वाले आइटम को जोड़ना है, लॉस वाले आइटम को घटाना है। घटाने के बाद एक अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा, ये इसको बोलेंगे एडजस्टेड अमाउंट, ठीक है, एक तरह से एडजस्टेड अमाउंट आ जाएगा, ठीक। इसी एडजस्टेड अमाउंट को अब आपको क्या करना है, जैसे गुडविल अपन एडजस्ट नहीं करते थे, बस वैसी पार्टनर लोग का क्या करना, गेन रेशियो निकालना या फिर क्या निकाल लेना, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेना, ठीक है। तो जो भी आएगा तो एंट्री बनेगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग जो गेन कर रहा है पार्टनर, गेनिंग वाले पार्टनर के अकाउंट से पैसा निकाल लेना, जो गेन कर रहा हो पैसा देगा। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे अपन लोग, क्रेडिट कर देंगे। सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो गुडविल के साथ होता था। समझ में आया कि नहीं आया, सीधा गुडविल क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग, नरेशन लिख लेना बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस रेशियो, गेन और सैक्रिफाइस रेशियो में क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे। मतलब सेम वही प्रोसेस होगा जो गुडविल के साथ होता था, ठीक है। बट गुडविल निकाल के दे देता था, अपन को ये चीज़ों को निकाल लेना और बात खत्म। समझ में आ गया। तो दो ऑप्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में लेन देन हो जाएगा, पार्टनर लोग बीच में आपसी लेन देन हो जाएगा। जो पार्टनर है, गेनिंग वाला पार्टनर सैक्रिफाइस वाले पार्टनर को कॉम्पेंसेट कर देगा, उसके अकाउंट में, गेनिंग के अकाउंट से पैसा निकाल के सैक्रिफाइस के अकाउंट में पैसा डाल दोगे और फिर खुशी खुशी बिजनेस चलने लगेगा। ये ऑप्शन है। ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा लगा, बांटने वाला या ये वाला? पहला वाला ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब पार्टनर प्रॉफिट को बांट लो, ख़त्म करो, फिर से रिजर्व करो, मतलब अभी तक जितना जोड़ जाड़ के रखे थे सबको उड़ा दो। चलो ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ गया, नोट करें। देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड तीनों पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 था। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 से इन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। कैसे बांटेंगे, बोले प्रॉफिट एंड लो इक्वली बांटेंगे, ऐसा डिसाइड किया, ठीक है। ऑन दैट डेट देयर बुक शोड द फॉलोइंग आइटम्स। उस तारीख को उनका बुक ये सब आइटम शो कर रहा था। क्या क्या शो कर रहा था? सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था 1,20,000 रुपये। बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, ठीक। और जनरल रिजर्व शो कर रहा था, उनके अकाउंट में जनरल रिजर्व शो कर रहा था, जनरल रिजर्व शो कर रहा था 45,000 रुपये का। इसके अलावा वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व शो कर रहा था, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व शो कर रहा था 60,000 रुपये का, ठीक है। एंड देन फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट शो कर रहा था। बताओ ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो दिया हुआ है वो प्रॉफिट वाला आइटम है कि लॉस वाला आइटम है? लॉस वाला आइटम है, ठीक है। और देखो ब्रैकेट में लिख भी दिया डेबिट, नहीं भी देता तो हमको पता था लॉस वाला आइटम है, ठीक है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको बोल रहा है कि जर्नल एंट्री बनाइए, ठीक। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर इसको पूरा पहले वाले कंडीशन से बनाने की दूसरे वाले से? तो जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो पहले वाले कंडीशन से बनाओगे, बट मैं इस क्वेश्चन को दोनों कंडीशन से बना के दिखाऊंगा। समझ में आ गया क्या बोले आप? पहला वाला कंडीशन मतलब सभी चीज़ों को बांट दे। पहला ऑप्शन है इस प्रॉफिट, जनरल रिजर्व और कॉम्पेंसेशन, मतलब पहले इनका रेशियो इस पे हक कैसा रहा होगा, सब चीज़ों पे 4:3:2 पे। अब हक बदल गया है तो दो ऑप्शन है, या तो क्या करो पुराने रेशियो में क्या कर दो, बांट दो, खत्म करो,
या फिर दूसरा ऑप्शन है इसको एडजस्ट करो गेनिंग और सेक्रीफाइस में, क्या करो एडजस्ट करो, दो ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला कंडीशन से बनाएंगे। ठीक, तो पहला कंडीशन नंबर 1 से बनाता हूँ। तो पहला कंडीशन क्या था, नंबर हेडिंग लिख लेना और पहले तो जर्नल एंट्री के लिए कॉलम बना लो, फटाक से जर्नल एंट्री के लिए कॉलम बना लो इधर पे। तो जर्नल एंट्री के लिए हमने कॉलम बना लिया, ये कॉलम बन जाएगा हमारा जर्नल एंट्रीज का, डेट पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह इस तरह से कॉलम बना देंगे। ठीक है, ये हो गया लेजर फोलियो का, और ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा, और ये डेबिट अमाउंट, ये पर्टिकुलर अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। डेट, तो डेट क्या है 1 अप्रैल से, जो भी चेंजेस आ रहा है कब आ रहा है 1 अप्रैल 2017। अच्छा एक बात बताओ, ये एंट्रीज है इसको बनाना है। ठीक है, तो इसमें पहले चूज करो कि कौन कौन सा प्रॉफिट वाला आइटम है, बताओ कौन कौन सा प्रॉफिट वाला आइटम है, ये वाला और 3 वाला। 3 आइटम जो है प्रॉफिट वाला आइटम है, नीचे वाला आइटम और लॉस वाला है। तो प्रॉफिट क्या करते हैं, पार्टनर लोग के अकाउंट में डाल देते हैं, यानी क्रेडिट करते हैं। बताओ एंट्री क्या बनेगा, जर्नल रिजर्व से पैसा निकालोगे तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सब एक साथ बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। फिर बोलो, हाँ, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैंने शॉर्ट में लिखा, पूरा लिखना आप लोग, डेबिट। ठीक है, हो गया खत्म। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, तो ऑल पार्टनर्स का नाम क्या है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब अमाउंट बांटे, चलो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। प्रॉफिट कितना, 1,20,000। ठीक है, अच्छा पहले जर्नल रिजर्व लिख दिया क्या, चलो ठीक है। पहले 45,000, फिर क्या है 1,20,000, फिर क्या है वर्क्समैन 60,000। ठीक है, यानी कुल मिला के अपन कितना बांटना है, 180, लगभग 1,25,000 कुछ बांटना है क्या, गिनो जोड़ो, 1,20,000 60, 1,80,000, 1,25,000 बांटना है कुल मिला के। ठीक है, तो देखो टोटल करो इसको पहले, तो अलग से इसको बांटना है ना। तो चलो देखो कौन कौन सा है, जर्नल रिजर्व है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कितना, 45,000 रुपये वर्किंग नोट पे। फिर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब प्रॉफिट है कितना है, 1,20,000 रुपया। एंड देन फिर क्या है, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 60,000 रुपये। सबको जोड़ो कितना आता है, देखो 180, 2 लाख, 2,25,000, 2,25,000 आएगा ना। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2,25,000। समझ में आ गया। तो ये 2,25,000 जो है टोटल, वो किस रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्या था, 4:3:2 में बांटोगे। पी कौन कौन है, एक्स है, वाई है और जेड है। चलो बांटो 2,25,000 को, 2,25,000 इंटू कितना, 4/9, है ना। फिर उसके बाद 2,25,000 इंटू 3/9 एंड देन 2,25,000 इंटू 2/9। चलो कैलकुलेट करो कितना कितना आ रहा, बताओ मेरे को जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो कितना कितना आ रहा हर एक के हिस्से में, जल्दी। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, हाँ कितना आया, 1 लाख आ रहा है पहला वाला। दूसरा वाला 75,000, तीसरा वाला 50,000, ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिला के 2,25,000 को हमने बांटा। तो 1 लाख इसके अकाउंट में चला गया, 1 लाख इसके अकाउंट में चला गया, 75,000 इसके अकाउंट में, और इसके अकाउंट में 50,000 चला गया, बढ़ गया। नरेशन लिखना बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग ऑल रिजर्व्स, नरेशन लिखना बीइंग ऑल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स इज क्रेडिटेड टू, ट्रांसफर बोल लो या फिर क्या बोल लो, क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट, ऑल पार्टनर्स अकाउंट, ऑल पार्टनर्स अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो का चाहो तो आप रेशियो भी लिख सकते हो। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, बांट दिया, फिनिश। ठीक, अच्छा अब क्या है, लॉस है। तो लॉस के साथ क्या किया जाता है, अकाउंट से निकाल लिया जाता है लॉस। तो बोलो क्या एंट्री बनेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स के अकाउंट से निकालोगे ना, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखना, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिख लेना। ठीक है, कितना रुपया, 90,000। ठीक, तो ये 90,000 हो जाएगा। एक ही तो चीज़ है, अगर 2-3 होता तो जोड़ लेते, फिर घटा कर लेते। तो 90,000 को ही बांटना, चलो इसी रेशियो बांटे। ठीक है, लिख के बताऊँ कैसी बांट दूँ, समझ गए ना। चलो बांटो 90,000 को, 40,000 पहला वाला, 30,000 और फिर कितना 20,000, ऐसा बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट इज debited to all partners, is debited to all partners
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। समझ आया कि नहीं आया? इसको टोटल करने की जरूरत नहीं, इसको टोटल कभी नहीं करते। समझ में आ गया? ये बन गया पहला कंडीशन। कौन सा कंडीशन है ये? पहला कंडीशन। समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? सीधा ओल्ड रेशियो बांट दिए, खत्म। सब पार्टनर लोग खा गए, प्रॉफिट खा गए, लॉस भी निकल गया। अब जो भी चालू करेंगे नया सिरे से चालू करेंगे, नया रिजर्व बनाएंगे, नया कॉम्पेंसेशन रिजर्व बनाएंगे, सब नया करेंगे। पहला कंडीशन, ठीक है, नोट करिए। तो देखिए आप लोगों ने क्या क्या देखा आज? न्यू गेनिंग प्रॉफिट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो। फिर आप लोगों ने देखा कि गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाएगा, और तीसरा आपने देखा रिजर्व्स को। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको सेंड करेंगे, तो उसको क्या करना है? बनाना है, ठीक है। इसका दूसरा कंडीशन मैं कल के क्लास में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, थैंक यू।